नमस्कार दोस्तों, आपकी वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आपने सुबह से अब तक कितना पानी पिया है, जो दिन का एवरेज है? पानी पीना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। कृपया पहले पानी पी के आइए। तब वीडियो की शुरुआत करते हैं। पानी को टोटल करने में मैं आपकी हेल्प करता हूँ, जैसे कि आपने सुबह से शाम तक पानी कितना पिया, टॉयलेट फ्लश कितना किया, सुबह से शाम तक खाने में कितना इस्तेमाल किया, कपड़े बगीचे इत्यादि में आपने कितने पानी का इस्तेमाल किया। इंडिया में पर व्यक्ति का एवरेज लगभग 120 से 130 लीटर प्रति व्यक्ति पाया जाता है, जो कि बहुत अधिक है। और यहाँ की इसमें हमारी नदियाँ तथा हमारे समुद्र इसमें महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं, जो कि इससे हमें जल प्राप्त होता है। और ये प्रकृति की ही देन है, जिससे कि हम अपना जीवन इतने अच्छी तरह से व्यतीत कर रहे हैं। इसके लिए हमें भगवान का शुक्र मनाना चाहिए। चलते हैं पश्चिम में 3000 किलोमीटर दूर सऊदी अरब, जो कि एक इस्लामिक कंट्री है। आप जानते ही हैं सऊदी अरब एक अमीरों का देश है, जिसमें बहुत सारे लोगों के पास करोड़ों के हिसाब से पैसा है। ये रेगिस्तान पे बसा हुआ बेहद ही खूबसूरत शहर है। अभी ताज़ा खबर के अनुसार यहाँ पर लगभग 1300 मीटर की एक नई बिल्डिंग बनाई जा रही है, जो अपने ही बुर्ज खलीफा, जिसे आप जानते होंगे, जो इसकी ऊंचाई 800 मीटर है, इसका रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी। और दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल जो कि सऊदी अरब में स्थित है। और यहाँ पर अधिकांश मात्रा में तेल से ही इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारा जाता है। परंतु इस देश में किसी भी प्रकार का समुद्र नहीं पाया जाता है, ना ही यहाँ पे नदियाँ बहती हैं जिससे कि जल की पूर्ति हो सके। आप जानते ही हैं कि जैसे कि इंडिया में हमेशा हमें जल की पूर्ति होती रहती है, लेकिन सऊदी अरब में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई समुद्र नहीं पाया जाता है। यहाँ पर भी लोगों को बहुत दूर दूर तक पैदल पानी के लिए जाना पड़ता है। आपको मैं बता दूँ, अल्लाह का देश इसे सऊदी अरब कहा जाता है। यहाँ की फेमस मस्जिद में जाने के लिए आपको दिन में 3 बार वुदू और गुसाल रस्म के अनुसार आपको अपना शुद्धिकरण करना पड़ेगा, जिसके बाद ही आप यहाँ के दर्शन कर सकेंगे। और आपके मन में अब सवाल उठता है कि इतना रेगिस्तान होने के बावजूद भी इसमें जल की पूर्ति कैसे हो पाती है। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर 2 तरह के मुख्य स्रोत हैं। पहला है भूमिगत जल, जिसे ट्यूबवेल तथा कुएं के द्वारा बाहर निकाला जाता है, इससे जल की पूर्ति होती है। और दूसरा है समुद्र का इस्तेमाल यहाँ पर फिल्टर के द्वारा किया जाता है, जिसे एक प्रक्रिया के द्वारा इस जल को शुद्ध किया जाता है तथा फ्रेश वाटर को अलग किया जाता है, जिसे पीने योग्य बनाया जा सके। और इससे ही अधिकांश यहाँ की जनसंख्या पानी पीती है और इसी का इस्तेमाल करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और इसी पानी का इस्तेमाल यहाँ के अधिकांश शहरों, मॉलों तथा बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जाता है, और इसी के ऊपर पूरा यहाँ का देश निर्भर करता है। और अधिकांश जो बिल्डिंगें हैं उसके लिए इसी पानी का इस्तेमाल किया जाता है, और खेती के लिए भी इसी पानी का इस्तेमाल किया जाता है। और इन लोगों के पास इतना पैसा है, जिसमें से बहुत भारी मात्रा में पैसा इसी वाटर को फिल्टर करने में लगाते हैं। परंतु अब इस सरकार ने इस पर पाबंदी लगाई है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ इस पर जल को नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। कि अब बढ़ती जनसंख्या साथ साथ जल की उपलब्धता भी करानी ज़रूरी है, परंतु इतनी मात्रा में पैसा लगाना यह देश सरकार उचित नहीं समझती। इसीलिए इस देश ने अधिकांश जगह पर टैक्स लगाना प्रारंभ कर दिया है। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी?